नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं वीर पीजी में और हम जानेंगे कि एक एसएससी स्टूडेंट्स के लिए मुखर्जी नगर में कौन से अच्छे टीचर्स हैं, कौन सी अच्छी कोचिंग्स हैं और कौन सी लाइब्रेरी और पीजी है। चलो आज हम बात करेंगे एक एसएससी स्टूडेंट से। हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम पंकज यादव है। आप एसएससी की तैयारी करते हैं? जी सर, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। हमारे मतलब स्टूडेंट्स को आप बता पाएंगे कि एसएससी की तैयारी कैसे, जो कोई बिगिनिंग आए दिल्ली में तो किस तरीके से अपनी तैयारी को मतलब स्टार्ट करें, कौन से टीचर्स को सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करें, तो आप बताएंगे। जी, ऐसे तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए एसएससी की तैयारी करना काफ़ी सही है, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी हद तक यहाँ पे सही होती है। जी। तो उनके लिए सबसे बेस्ट टीचर बोलूँ तो मैं खुद कर रहा हूँ राकेश यादव से, और इंग्लिश के लिए मैं कर रहा हूँ क्रिस्टोफर से, और रीजनिंग मैं अरुण सर से कर रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। अच्छा, तो मतलब मैथ के लिए माने कि राकेश यादव एक अच्छे टीचर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि राकेश यादव ही सिर्फ सही टीचर है। अपने अपने जो समझ में आने की बात है। मुझे जो पर्सनल ज़्यादा अच्छा लगता है राकेश यादव से पढ़ना, क्योंकि किसी भी मेथड को वो ज़्यादा टाइम देते हैं करने के लिए कि आप सेल्फ कर सकते हो, और उनकी भाषा काफ़ी सरल होती है, इसलिए मैं राकेश यादव को प्रेफर करता हूँ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एसएससी में कि आपकी स्पीड होती है जो एग्ज़ाम्स में जो करने की, वो कैसे एक बिगिनिंग को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि जिससे वो स्पीड को बढ़ा पाए एग्ज़ाम्स में? देखिए, जहाँ तक हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है अचानक नहीं बढ़ती है। स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। जैसे कि हम रोज़ अपना क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, रोज़ का काम रोज़ करें, तो स्पीड अपने आप ही आ जाती है, और उस समय तक आराम से इतनी स्पीड हो जाती है कि हम क्वेश्चन को पे जो अप्रोच होता है एक सही अप्रोच रख सकते हैं सही समय में। अच्छा, लेकिन माना जाता है कि जैसे इंग्लिश के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश में जैसे गांव से कुछ बच्चे आते हैं, इंग्लिश में पहले से भी बहुत कमज़ोर यानी वीक होते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, इंग्लिश में इम्प्रूव करने का मात्र एक तरीका है कि वो अपने वोकैब पे ज़्यादा पकड़ बनाए। जैसे ही उनके वोकैब पे पकड़ बनती जाएगी, उनकी जो इंग्लिश है वो धीमे धीमे सही होती जाएगी। ये कोई 2, 4, 10 दिन या फिर महीने दिन का खेल नहीं है। हमारी वोकैब जितनी मजबूत रहेगी, हमारी जो इंग्लिश पे पकड़ है वो उतनी ही अच्छी होती जाएगी, और ये दिन प्रतिदिन होते जाता है। ये हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि अब हमारी जो इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक सही हो गई, और इसमें जो वोकैब है वो काफ़ी अपना लीड रोल प्ले करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, आपका कहना है मतलब कि जब भी बच्चा शुरू करे, मतलब स्टूडेंट शुरू करे, तो वो स्टार्टिंग में से ही इंग्लिश को पकड़ ले, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एसएससी वाले को कितने घंटे मतलब पढ़ाई करनी चाहिए? मैं अपना पर्सनल अगर बोलूँ तो मैं तो अभी सुबह 3 घंटे इंग्लिश का देता हूँ, और मैथ 3 से 4 घंटा, और रीजनिंग 1-2 घंटा, और जीएस को अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जीएस को मैं आखिरी में समय दूंगा, क्योंकि उसमें निश्चित नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए, और एसएससी का ऐसा ही सिलेबस होता है कि कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें अभी टाइम बाद में दूंगा उसे। तो ऐसा माना जाता है कि जीएस एसएससी वालों का थोड़ा कमज़ोरी होता है कि वो इतने क्वेश्चन एसएससी में जीएस के कर नहीं पाते। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि एसएससी का जो जीएस होता है वो काफ़ी हमें लगता है थोड़ा सा अजीब टाइप की पूछती है। बाकी सब एग्ज़ामों में देखा जाए तो सरल जीएस या फिर भाषा पे सीधे पकड़ आपकी हो तो आप जीएस कर सकते हो, लेकिन एसएससी जो टीसीएस एग्ज़ाम लेती है उसमें पता ही नहीं चलता कहाँ से वो जीएस पूछ रही है, उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा कर पूछ लेती है, तो उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होती है, खास करके जो बिगिनर होते हैं उनको काफ़ी। भैया, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या रूम पे पढ़ते हैं? नहीं सर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है 12 घंटे की अभी तो। 12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो आपके हिसाब से रूम पे पढ़ना ठीक रहता है या लाइब्रेरी में ज़्यादा ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो सर, अगर आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। मेरे लिए थोड़ा सा रूम पे दिक्कत होता था, क्योंकि गर्मी होती थी जब बहुत ज़्यादा, और 4th फ्लोर पे रूम था, इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट सही रहता है पढ़ाई के लिए, और एसी वेसी लगी रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है, तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर। तो लाइब्रेरी की कितनी फ़ीस रहती है आपकी? सर, लाइब्रेरी की फ़ीस की बात करें तो अगर आप 24 घंटे के लिए लेते हैं तो वहाँ पे फ़ीस पड़ जाएगी आपको 1500 रुपये। अगर आप 12 घंटे के लिए लेते हैं तो लगभग 1000 रुपये पड़ जाएगी, और 8 घंटे की लेते हैं तो लगभग 8 से 700 में कर देंगे वो। अच्छा, तो 6 घंटे की या 4 घंटे की कोई लाइब्रेरी सुविधा है इधर? 6 और 8 घंटे की, 6 या 5 घंटे के लिए तो वो शायद नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता कि वो करेंगे, और बाकी और कहीं हो सकता हो जाए। तो ये लॉकर सुविधा जो होती है उसके लिए क्या चार्ज देना होता है, या इसी जो फीस देते हैं आप 1000 रुपीज़, क्या उसी में इंक्लूड होता है? नहीं, लॉकर अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको अलग से लगेंगे, तब आपको लॉकर मिलेगा।
उसमें नहीं इंक्लूड है। और सर यहाँ पे खाने पीने का कितना खर्चा हो जाता है? खाने पीने की अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो ऐसे तो पीजी में खाना मिलता है, लेकिन पीजी के खाने से काम चलता नहीं है, इसलिए खाने पीने का अलग से अगर हम बात करें तो 5-6 हज़ार रुपये लगभग खर्च हो जाते हैं महीने के। महीने के। और जो आप खाना पीने बाहर से भी खाते होंगे तो उसका कितना चार्ज हो जाता होगा आपका? सर जैसा कि मैंने अभी वही बोला कि बाहर का खाने पीने का ही लगभग 4-5 हज़ार लग जाते हैं। और पीजी का कितना चार्ज है आपके यहाँ? पीजी का 6 हज़ार। 6,000 तो 7-8 हज़ार रुपये मान के चल रहे हैं एक स्टूडेंट को। कम से कम 12 हज़ार मानना पड़ेगा सर। 12,000? क्योंकि 6 हज़ार आपका पीजी का है और लगभग 3-4 हज़ार आपको बाहर से लग रहे हैं, 1-2 हज़ार आप कॉपी किताब खरीद रहे हो, तो 12-13 हज़ार कम से कम चाहिए। तो सर जो बिगिनिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका क्या अंतिम सुझाव रहेगा इस जो यहाँ मुखर्जी नगर में तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए? जो बिगनिंग स्टूडेंट हैं उनको सुझाव मेरी तरफ से यही रहेगा कि कंटिन्यू लगे रहें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2019 का रिज़ल्ट एसएससी का अब आ रहा है। जो 2019 में लग के तैयारी किए हैं, मेहनत की है, उनका परिणाम अब दिख रहा है। तो चीज़ें उतनी आसान है नहीं और इसमें लगातार लगना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसमें हताश होने से कोई काम नहीं होगा, इसलिए हमें कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा अगर सक्सेस लेनी है तो इसमें घबराने से काम नहीं होगा। और बिगनर स्टूडेंट को खासकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू लगे रहें, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ऐसा आपको लगता है कि एसएससी का और यूपीएससी के प्रोसीजर में जो एग्ज़ाम प्रोसीजर में उसमें काफ़ी डिफरेंस है? ऐसा क्यों है कि एसएससी इतना लेट चलता है और यूपीएससी अपनी एक एग्ज़ाम्स को 1 ईयर में कंप्लीट कर लेता है? देखिए यूपीएससी का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलती है और 1 साल में अपना पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेती है, जबकि उससे ज़्यादा एग्ज़ाम लेने पड़ते हैं। और एसएससी के 1 से 2 एग्ज़ाम और लेने में ही पूरा 2 साल 3 साल का समय लगा लेती है। इसी से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एसएससी का जो सिस्टम है पेपर लेने का, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। पहले इससे भी ज़्यादा लूज़ है और इससे पहले और भी ज़्यादा सिस्टम ख़राब था, लेकिन अब धीरे धीरे एसएससी ने अपनी बहुत ज़्यादा गलतियों को सुधार किया है और आगे आने वाले भी समय में सुधार करेगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। मतलब कि एक स्टूडेंट को एसएससी क्वालिफाई करने में 2-3 साल का समय लग ही जाता है। सर अगर आप सीरियस हैं, अगर आपकी तैयारी सही है, अगर आप पहले ही एक टाइम में क्रैक कर लेते हैं तो कम से कम आपको 2 साल तो लगेंगे। अभी जिस हिसाब से एसएससी का सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से 2 साल कम से कम मान लीजिए। जी सर, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्टूडेंट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।